हेलो दोस्तों, स्टॉक्स इन्फो इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कितना रोल रहता है। ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम मार्केट की मूवमेंट या फ्यूचर में होने वाले मार्केट की मूवमेंट को जान पाएंगे कि मार्केट आगे चल के साइडवेज होने वाला है या फिर अप ट्रेंड में जाने वाला है या फिर अप ट्रेंड में हुआ मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हम जानेंगे वो मैं अभी आपके पेन टूल पे बताऊंगा। मैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड आते हैं। वैसे तो होते वो और भी ज्यादा हैं। अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू साइडवेज, बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। पर नॉर्मल बेसिक लेवल पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। पहले अप ट्रेंड को देखते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट क्या होता है कि मूवमेंट करता है। कैसे? अप ट्रेंड में पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ किसी से जोन से चलेगा और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। ये हाँ, ये नीचे आया, उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं उससे फिर यहाँ से आके, मतलब कि ये सपोर्ट ले लेके चलता रहता है दोस्तों। ठीक है। ये यहाँ से ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आएगा, गिरेगा मार्केट, यहाँ पे कोई जोन होगा जिससे ये चल के फिर यहाँ से वो ऊपर चला जाएगा। इसको प्रॉपरली अप ट्रेंड में बोलते हैं। ठीक है। अप ट्रेंड में बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कई बार ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो ऐसे सीधे जाती है ये। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अप ट्रेंड। एक सेकेंड, इसको डिलीट कर लूं मैं। उसके बाद आपका आ गया डाउन ट्रेंड। ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में हम मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ देखते हैं। उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जोन्स होते हैं जिनके वजह से मार्केट अप साइड जाता है, उनको हम ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो वो होता क्या है कि उस जोन पे वो मार्केट आता है, प्राइस आती है और फिर वो थोड़ा सा चलता है, फिर टूट जाता है। थोड़ा सा चलता है, एक दो पॉइंट, फिर टूट जाता है। एक दो पॉइंट चलेगा, फिर टूट जाएगा। कितना भी स्ट्रांग से स्ट्रांग जोन आपने मार्क किया हो, ठीक है, वो टूट जाता है। उसका रीजन ये होता है या तो वो किसी बड़े टाइम फ्रेम के जोन से, ईयरली, हाफ ईयरली के जोन से वो नीचे आ रहा होता है, जो कि उसके आगे डेली और वीकली के या 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम की कोई कीमत नहीं रहती है, इस वजह से टूट जाता है। या फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है और ऑब्वियस रीजन वही होता है। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड कैसा होता है, ये मार्केट ऊपर की ओर गया, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आने लगा है, यहाँ से कोई एक जोन मिला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहां से नीचे, यहाँ से फिर कोई एक जोन मिला, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर के एक सप्लाई जोन से फिर धड़ाम से नीचे आया। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि इस समय आपको पता चल जाता है कि जब डाउन ट्रेंड आता है तो सप्लाई जोन के बेसिक से बेसिक लेवल भी बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं। मतलब बेसिक से बेसिक भी आप जोन को देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मार्केट को गिराता है। और वहीं पे आपका स्ट्रांग से स्ट्रांग जोन जो डिमांड का रहता है वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना आपने एक्सपेक्ट किया रहता है। ये एक बहुत ही अच्छी पहचान होती है। कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम लोग उस चीज पे कि हाँ, ये डाउन ट्रेंड आ गया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर वहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फाइनली कोई ऐसा जोन
जो ईयरली हाफ ईयरली का ऐसा हो जहां पे जाके ये प्राइस रुकती है और फिर यहीं से ये वापस से अप ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड में जाके फिर अप ट्रेंड में ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है एक डाउन ट्रेंड की पहचान। हालांकि डाउन ट्रेंड में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने रिसर्च पे, अपने एनालिसिस पे भरोसा रहना चाहिए। हाँ, पैनिक वो लोग हो सकते हैं जो लोग दूसरे के टिप पे, दूसरे के कहने पर बाई और सेल करते हैं। और मेरा कहना ऐसा ही रहता है कि आप लोग अपने एनालिसिस पे, अपने रिसर्च पे भरोसा करके अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है। इसके बाद होता है एक साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। अब साइडवेज ट्रेंड ये होता है, ये ना अप रहता है ना डाउन रहता है। या तो ये हो सकता है कि आप अप ट्रेंड में जाने वाला हो और उसके बीच में ये डाउन ट्रेंड में आ जाए। जैसे कि मैं देखता हूं, यहां से ये मार्केट नीचे आया था, उसके बाद यहाँ पे कोई ईयरली का जोन आया, वहां पे ये प्राइस आई, अंदर गई और ये पुल कर दिया ऊपर। उसके बाद यहाँ पे बायर और सेलर का फाइट होगा और उसके वजह से ये थोड़ा सा फाइट ऊपर नीचे चलेगा और काफी देर तक ये ना ऊपर जा पाएगी, ना पूरा नीचे आ पाएगी, ना पूरा ऊपर जा पाएगी, ना पूरा नीचे आ जाएगी। सिर्फ इसी चीज को कहा जाता है साइडवेज मार्केट। क्यों? इसमें सेलर पूरा बायर पे हावी नहीं हो पा रहे हैं और न पूरे बायर सेलर को हरा पा रहे हैं। मतलब दोनों में फाइट चल रही है कि कौन मार्केट को किधर लेके जाएगा। बायर ऊपर की ओर लेके जाना चाहते हैं, सेलर नीचे की ओर लेके जाना चाहते हैं। इस वजह से ये काफी देर तक ये मार्केट साइडवेज हो जाता है। जब वो ज्यादा देर के लिए ऐसा हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट। ठीक इसी के बाद हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से तोड़ के ईयरली को नीचे चली जाए, तो उसमें सेलर्स जीत जाएंगे। हो सकता है ये ना हो, फिर तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से फिर कोई अच्छा जोन बने और बायर उस पर दबा के बाइंग करें और ये मार्केट को ऊपर चला जाए। बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है। तो ये तीनों मार्केट की, नॉर्मल मार्केट की ये सारी ट्रेंड रहते हैं। अब ट्रेंड जो आपको बताया गया कि कोई भी जोन से जब एक मार्केट का डायरेक्शन मूव होता है बड़े टाइम फ्रेम से, तो वहां से मार्केट फिर ऊपर जाने लगती है, ये होता है आपका अप ट्रेंड। ठीक है। उसके बाद अगर एक सेकंड में बना लूं यहाँ पे, ये होता है अप ट्रेंड। ठीक है। ये होता है डाउन ट्रेंड और ये होता है साइडवेज मार्केट। यहाँ पे साइडवेज मार्केट होता है, ये डाउन ट्रेंड और ये अप ट्रेंड। ये जान लीजिए दोस्तों कि इन तीनों में पैसा बनता है, अप ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में भी और साइडवेज में। आपको पैसा बनाने का ढंग आना चाहिए, आपको पैसा बनाने का ढंग आना चाहिए। तीनों में मार्केट में पैसा बनता है। आप उस अपनी एनालिसिस करिए, अपना एफर्ट दीजिए, अपनी टाइमिंग को दीजिए, पक्का आप मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। और आप ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से, जो जो मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा उससे भरपूर पैसा निकालेंगे। इतना पैसा निकालेंगे कि आपके पास समय नहीं रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।